हम में से बहुत से लोग रोज सुबह उठते हैं, नहा धो के सबसे पहले अपने घर के उस छोटे से शांत कोने में जाते हैं जिसे हमने अपनी आस्था का केंद्र बनाया है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा नजारा है जो लगभग हर घर में रोज सुबह दोहराया जाता है। राइट। हम वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, घंटी बजाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत पवित्र और शांत लगता है। बहुत ही सुकून भरा। हाँ, लेकिन क्या हमने कभी उस शांति के ठीक नीचे जो भावनाएं चल रही हैं उन्हें टटोलने की कोशिश की है? मतलब क्या हमने कभी खुद से ये बुनियादी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल पूछा है कि इस रोजमर्रा की पूजा के पीछे हमारी सच्ची श्रद्धा है या फिर कोई अनजाना सा डर? ये बहुत ही सटीक और बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि जब हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है। वो क्या? वो ये कि हम इंसान अक्सर सम्मान और डर के बीच का जो बारीक फर्क है उसे समझ ही नहीं पाते। मतलब हम सोचते हैं कि हम किसी परम सत्ता का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस भावना को पूरी ईमानदारी से टटोलें तो कई बार वहां सम्मान की जगह महज एक खौफ छिपा होता है। और ये खौफ हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा का आधार भी ठीक यही विचार है। हमारे पास बियॉन्ड फियर द ट्रू एसेंस ऑफ डिवोशन नाम के स्रोत के कुछ बेहद प्रभावशाली अंश मौजूद हैं। जी। और ये अंश बहुत ही विचारोत्तेजक हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि भगवान और भक्त का असली रिश्ता आखिर कैसा होना चाहिए। क्या ये रिश्ता नियमों और सजा के डर पर टिका होना चाहिए या फिर प्रेम और विश्वास पर? राइट। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं, क्योंकि इस स्रोत में जो बातें हैं ना, वो हमारे रोजमर्रा के नजरिए को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक बातें नहीं कर रहा है। हाँ, ये सीधे मनोविज्ञान से जुड़ा है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर हमारी उन मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहा है जो हजारों सालों से हमारे माइंडसेट में बैठी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले इस चर्चा को उसी बिंदु से शुरू करते हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। वो है डर का मनोविज्ञान। स्रोत में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि अगर हम अपने मन के भीतर झांकें तो पाएंगे कि हमारी भक्ति अक्सर प्रेम से नहीं डर से भरी होती है। सही बात है। जैसे स्रोत में एक बड़ा आम सा उदाहरण है। कई लोगों को ये विचार ही डरा देता है कि अगर उन्होंने किसी विशेष दिन दीपक नहीं जलाया या व्रत का कोई नियम टूट गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वो देवीय प्रकोप वाला डर। एग्जैक्टली। तो मैं सोच रही थी कि ये मानसिकता आखिर काम कैसे करती है। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग की कार्य प्रणाली को देखना होगा। अच्छा। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जो मुख्य रूप से हमारे सर्वाइवल को या आत्मरक्षा को कंट्रोल करता है। राइट। तो जब भी हम किसी चीज को एक खतरे के रूप में देखते हैं तो दिमाग का ये भय केंद्र सक्रिय हो जाता है। राइट। तो जब कोई इंसान सोचता है कि अगर मैंने ये नियम नहीं माना तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो उसका दिमाग उस परम सत्ता को एक रक्षक के रूप में नहीं प्रोसेस कर रहा होता, बल्कि एक संभावित खतरे के रूप में प्रोसेस कर रहा होता है। क्या बात है। बिल्कुल सही। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब आपका दिमाग किसी स्थिति को खतरे के रूप में देखता है तो वो तार्किक सोच वाले हिस्सों को कुछ समय के लिए शट डाउन कर देता है। अरे वाह। मतलब हम शारीरिक रूप से तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन हमारा दिमाग बस खुद को बचा रहा है। सिर्फ उस अनहोनी को टालने में लगी होती है। मतलब वो वास्तव में भक्ति नहीं कर रहा है, वो बस रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने की एक रणनीति अपना रहा है। और ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? मतलब स्रोत में साफ तौर पर पूछा गया है कि जिस भगवान को हम दयालु और करुणामय कहते हैं, क्या वो सच में हमारी छोटी सी गलती पर इतना नाराज हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ जहाँ डर होता है वहाँ हमेशा एक मनोवैज्ञानिक दूरी आ जाती है। इंसान भगवान के करीब नहीं जा रहा, वो डर की वजह से और दूर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हमने भगवान को किसी सख्त बॉस या स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मान लिया है? बिल्कुल। एक ऐसा बॉस जो बस हमारी एक गलती का इंतजार कर रहा है ताकि हमें सजा दे सके। लेकिन यहाँ मैं एक विपरीत विचार रखना चाहूंगी। जी बताइए। एक तरह से देखा जाए तो क्या समाज को कंट्रोल में रखने के लिए इस डर का होना जरूरी नहीं है? मतलब अगर लोगों के मन में ये खौफ ही न रहे कि ऊपर कोई बैठा है जो सजा देगा,
तो क्या पूरी व्यवस्था ही नहीं चरमरा जाएगी? ये एक बहुत ही आम लॉजिक है और इतिहास में इसका बहुत इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन स्रोत इसी बात को चुनौती देता है। कैसे? सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि वहां पुलिस खड़ी है और उसे सजा का डर है, तो क्या वो इंसान सच में नैतिक है? नहीं, अंदर से तो वो शायद अभी भी चोरी है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ सजा से बच रहा है। नैतिकता जो डर से पैदा होती है वो असल में नैतिकता नहीं बल्कि एक तरह की कैद है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। स्रोत स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति इंसान के हृदय को बदलती है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये बदलाव भीतर से आता है। राइट, बाहर के डर से नहीं। बिल्कुल। तो अगर डर हमारे और उस परम शक्ति के बीच इतनी बड़ी दूरी पैदा कर रहा है, तो इस दूरी को पाटने का तरीका क्या है? भगवान के करीब जाने का सही रास्ता क्या है? इसके लिए स्रोत इंसानी रिश्तों का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण सामने रखता है। वो पिता और पुत्र वाला उदाहरण, राइट? मैंने पढ़ा था वो। हाँ, स्रोत तर्क देता है कि अगर एक साधारण मानव पिता अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर सकता है, तो हम उस परम सत्ता को इतना असहिष्णु क्यों मान लेते हैं? सच में, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास बिना किसी डर के जाता है, एक भक्त को भी ठीक वैसे ही जाना चाहिए। बिल्कुल। और पता है, मैं ये सोच रही थी कि हम आम जिंदगी में अपने माता पिता से प्यार करते हैं, उनसे खौफ नहीं खाते हैं। सही बात है। अगर हमसे कोई बड़ी गलती हो भी जाए तो हमें विश्वास होता है कि वे नाराज होंगे, लेकिन हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। फिर हमने इस परम सत्ता के साथ अपने रिश्ते को इतना जटिल क्यों बना दिया है? क्योंकि इंसान अपने सबसे शुद्ध रिश्ते के फॉर्मूले को भगवान पर लागू करना भूल जाता है। मतलब डर के बिना माँ के पास जाना एक सुरक्षित महसूस करने की अवस्था है, फीलिंग सेफ। हाँ। जब एक बच्चा माँ की गोद में दौड़कर जाता है तो क्या वो ये सोचता है कि उसने कल कौन सी गलती की थी? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। वो बस जाता है। हाँ, क्योंकि वो जगह है जहां वो दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। और यही अपनापन सच्ची भक्ति की नींव है। क्या बात है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ निकटता होती है। एग्जैक्टली। लेकिन इसे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो लोग सिर्फ डर के कारण भक्ति कर रहे हैं, उनकी उस भक्ति का असल परिणाम क्या होता है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। अगर कोई सिर्फ डर के कारण जुड़ा है तो वो केवल नियम निभाएगा, लेकिन अगर वो प्रेम करेगा तो वो आत्मा से जुड़ेगा। ये नियम निभाने और आत्मा से जुड़ने के बीच का फर्क ही शायद सबसे अहम है। बिल्कुल। डर हमेशा इंसान को एक मैकेनिकल लूप में फंसा देता है। मैकेनिकल लूप, इसे थोड़ा और समझाइए। ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? इसे ऐसे देखिए, एक इंसान है जो इस डर से ग्रस्त है कि अगर उसने एक विशेष पूजा विधि को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं किया तो उसे पाप लगेगा। तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सा शब्द कितनी बार बोलना है। अगर वो गिनती भूल जाता है तो उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। राइट, वो शांति तो महसूस ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। वो उस पूरे समय में एक बार भी उस परम सत्ता के साथ कोई कनेक्शन महसूस नहीं करता। वो बस एक चेकलिस्ट पूरी कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अधिकांश रस्में महज एक दिखावा बन चुकी हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक व्यापारिक लेन-देन तो नहीं बना चुके हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन। हाँ, और डर हमेशा शर्तों पर काम करता है। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा या मुझे सजा नहीं मिलेगी। राइट। इंसान एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चाहता है। कठोर नियम निभाना इंसान को कंट्रोल में होने का एक भ्रम देता है। मतलब हम भगवान के साथ एक तरह का सौदा कर रहे हैं। मैं 15 दिन उपवास रखूंगी, बदले में आप मुझे सफलता देना। बिल्कुल। आप उस समय समर्पण नहीं कर रहे होते, आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं। जबकि स्रोत स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, विश्वास होता है। भगवान को केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चा हृदय चाहिए। एकदम सही। जहां कोई शर्त ना हो। जहां मांग कम हो और समर्पण ज्यादा हो। ये स्रोत की लाइन मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, क्योंकि जब आप सौदा कर रहे होते हैं तब आप समर्पण नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन पता है, समर्पण शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि समर्पण का मतलब है अपने अहंकार और नियंत्रण को छोड़ देना। डर हमें उस लूप में फंसाता है, जबकि प्रेम हमें शांति देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो निष्कर्ष बहुत साफ है, भगवान और भक्त का रिश्ता भय और नियमों का नहीं, बल्कि अपनापन, विश्वास और प्रेम का होना चाहिए। बिल्कुल। सच्ची भक्ति वही है जहाँ दूरी नहीं, निकटता हो, और जहाँ डर कम और समर्पण ज्यादा हो। बहुत ही सटीक सारांश है ये। और शो को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इसी स्रोत से प्रेरित है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आज हमने समझा कि भगवान के साथ रिश्ते में मांग की जगह समर्पण और डर की जगह प्रेम होना चाहिए, राइट? राइट। अब जरा सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आम इंसानी रिश्तों में भी इस सिद्धांत को अपना ले तो? इंसानी रिश्तों में मतलब परिवार और दोस्तों के साथ? हाँ, जहां हम एक दूसरे से डर या किसी फायदे की उम्मीद से न जुड़ें, जहां कोई लेन देन वाली मानसिकता न हो। ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? अगर हम एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम कर सकें, तो क्या हमारे वे आम रिश्ते भी एक तरह की सच्ची भक्ति में नहीं बदल जाएंगे? अरे वाह! मतलब अगर हम इंसानों के बीच ये बिना शर्त वाला जुड़ाव बन सके, तो सच में हमारे रिश्ते ही हमारे लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात है, बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। तो इसी शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी। हम सभी श्रोताओं को इस विचार पर मंथन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगली बार जब भी आप पूजा के लिए बैठें तो खुद से जरूर पूछें, ये भावना डर की है या प्रेम की? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।